अतः जंगल में सिंह, व्याघ्र, जंगली हाथों का पीछा करने पर, कुपित राजाओं के आदेश से वध या बंधक के स्थान पर ले जाने पर, अतः महासागर में नाव नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगाने होने पर, अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर, अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किंबहुना आदि भयानक बाधाओं को उपस्थित होने पर, जो मेरे चरित्र का संपूर्ण स्मरण करेगा वह मनुष्य संकट से मुक्ति पाता। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु भी नष्ट रहते तथा लुटेरे और सिंह शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने पुरुष देखते ही भाग गए। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवताओं भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होने के पहले की भांति यह भाग का भोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले भयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ और महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य हुए और वे ही पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करते हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देते, वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती। राजन, प्रलय काल के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड की व्याप्ति है। वे ही समय समय पर महामारी होती है, वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए सृष्टि के रूप में प्रकट होते। वे सनातनी देवी समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती। मनुष्य के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित उन्नति प्रदान करते। वे ही अभाव के समय दयिता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वह धन पुत्र, धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति प्रदान करते। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मंत्र कथा के अंतर्गत फलश्रुति नाम का 12वां अध्याय पूरा होता है। 200 अध्याय सूरत वैश्य देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्य मंडल सी कांति धारण करने वाली है, उनके जिनके 4 भुजाएं, 3 नेत्र और अपने हाथ में 5 अंकुश, वर और अभय की मुद्रा धारण करते, उन शिवा देवी को मैं ध्यान करती हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। अब इस जगत को धारण करते हैं, उस देवी का ऐसा प्रभाव, वे ही विद्या उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा तुम और ये वैसे अन्य वेदजन मोहित होते हैं, मोहित होते हुए मोहित होते रहेंगे। महाराज तुम उन्हीं परमेश्वर की शरण में जाओ। आराधना करने पर वही मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुकी जी मेघा मुनि के वचन सुनकर राजा सूरत उत्तम व्रत का पालन करने के लिए उन महाभाग मनुष्य को प्रणाम कर किया। वे अत्यंत ममता और राज अपहरण से खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा और वे वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए। वे जगदम्बा के दर्शन की नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। दोनों ही नदी के तट पर बैठ देवी की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि करके उनकी आराधना करने लगे। पहले तो उन्होंने आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार होकर देवी में ही मन लगाए। एकाग्र पूर्व होकर उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर से रक्त से प्रेषित की बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक आराधना करते हुए इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देखकर कहा, देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जो मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते वह वर मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ अर्थात तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में न नष्ट होने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रुओं की सेनाओं को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपने राज्य का लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न हो विरक्त हो चुका था। वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े दिन में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात भगवान सूर्य के अंश से लेकर जन्म लेकर इस पृथ्वी साबनी मनु के नाम से विख्यात हो गए। वैश्य वर, तुम भी जिस वस्तु के वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा करते हो मैं उसे देती हूँ। मोक्ष के लिए तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते, इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण इस प्रकार दोनों ने मनवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पर अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान होगी। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म लेकर सार्वणी मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणी मनु कथा के अंदर देव महात्मा सूरत वैश्य को वरदान नाम का 3वां अध्याय पूरा हुआ।